नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल का। आप एसएससी, रेलवे या जिस भी एग्जाम में ज्योमेट्री पूछी जाती है, आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस निकाल ले, उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा वेटेज जो है वो सर्कल का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर्कल के बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एसएससी, सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप देखें, तो प्री में जो सर्कल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। मतलब डायरेक्ट आपके फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया या कोई थ्योरम हो गया, उसी पर बेस्ड होते हैं। तो बहुत ही इजी वे में सर्कल को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल का डेफिनेशन जानेंगे, सर्कल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, आर्क, सेगमेंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेवल के भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन है हमारा सर्कल का। तो सर्कल देख लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये एक प्लेन है, ये ब्लैक वाला जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये प्लेन है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे देखिए ये छोटे 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 जो है हमारे पॉइंट है, और यहाँ पर आपको देखने में लग रहे होंगे कि ये लिमिटेड है, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इतने तो हम खींच नहीं सकते हैं। इसीलिए तो इस प्लेन पर, इस ब्लैक बोर्ड पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट खींच ले रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, इनके कलेक्शन, मतलब आप ऐसे जान सकते हैं, इन सभी पॉइंट को अगर हम मिला दें, इन सभी पॉइंट को हम मिला दें, तो ये एक सर्कुलर फिगर दे रहा है। मतलब एक राउंड फिगर बन रहा है। ठीक है, इस छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कलेक्शन से, मतलब इनको मिलाकर, इनको ज्वाइन कर कर, छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर जो हमारा राउंड फिगर बन रहा है, जो हम राउंड फिगर बना पा रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। वही सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। अब इस फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए जैसे सर्कल है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ओ से डिनोट किया, ये हमारा क्या है, सेंटर, जिसको हिंदी में केंद्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकंड, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कह देते हैं केंद्र कह देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है। जैसे आप छोटे में मतलब जब ड्रॉ करते थे सर्कल, तो एक जो हमारा कंपास है उसका कांटा वाला जो पार्ट है यहाँ पर रखते थे, और कुछ डिस्टेंस रेडियस लेके ऐसे गोल हम क्या करते थे, घुमा देते थे। वही फिक्स्ड पॉइंट जो होगा वो हमारा सेंटर होता है। तो ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो अब फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए जैसे ब्लू ले लेते हैं। हाँ, अब इस सर्कल का ये जो है, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है हमारा परिधि कहते हैं, या उसको सर्कल का जस्ट हम बाउंड्री कह सकते हैं। सर्कल का क्या कह देंगे, वो बाउंड्री होता है। तो इस सर्कल के बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट से ये सर्कल बना है, तो उसके हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो इक्वल होगा। जैसे इस पॉइंट से सेंटर को मिला देंगे तो इसका डिस्टेंस, इस सेंटर को मतलब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाएंगे तो सेम डिस्टेंस। फिर इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें, इस पॉइंट को मिलाएं, इस पॉइंट को मिलाएं, इस पॉइंट को मिलाएं, इस पॉइंट की मिलाएं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, थोड़ा यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा अप टू स्केल नहीं हो पा रहा। अब इस पॉइंट को मिलाएं, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से उस फिक्स्ड सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट सेंटर की जो दूरी होगी, वो हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा। मतलब वही हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सर्कल दे दिया गया, सेंटर है फिक्स्ड पॉइंट ओ, और यहाँ पर ये मान लेता हूँ मैं, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट मान लेते हैं पी। ठीक है, तो इस पॉइंट पी से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, तो इस सेंटर से इस पॉइंट क्यू का भी जो डिस्टेंस है वो आर ही होगा, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर मान के चलिए एस है, तो इस सेंटर से इस पॉइंट की भी दूरी आर होगी, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा। तो इससे कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, उससे जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, और वही आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंटर का, तो पीछे मैं बता ही दिया सेंटर का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंटर का। सेंटर क्या होता है, सेंटर हमेशा फिक्स्ड होगा। सेंटर क्या होगा, वो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट होगा। जैसे इस सर्कल में देख लीजिए, यहाँ पर ओ है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सेकंड, इसको ऊपर नहीं किया जा सकता है क्या,
नहीं किया जा सकता। चलिए, तो द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट है ओ और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल पर कौन कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर पी है, क्यू है और आर है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर कोई भी अगर डिस्टेंस हम खींचते हैं इस सेंटर से, तो उसका मान हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब वो इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे और वो रेडियस होंगे, और वो क्या होंगे? रेडियस होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर ओपी जो है, ओ क्यू और ओ आर तीनों बराबर है और तीनों ही क्या है? रेडियस है हमारे, तीनों ही क्या है? रेडियस है। नेक्स्ट, अब आ जाता है कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। अब क्या आ जाता है? कॉर्ड, कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड देखिए सबसे इजी वे में अगर आप समझना चाहें तो कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है, मतलब परिधि। सर्कमफ्रेंस को आप समझ सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस सर्कल का बाउंड्री हो गया, बाउंड्री, ठीक है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर या सर्कल पर दो अलग अलग पॉइंट हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, ठीक है, सी और डी। तो सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? मेरा कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर सर्कमफ्रेंस परिधि या बाउंड्री के ऊपर हम दो अलग अलग पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर सी ले लिया है और यहाँ पर डी ले लिया है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो CD बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड। वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड। अगर जनरल सेंस में देखें तो सर्कल के ऊपर दो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर या सर्कल के ऊपर दो हम क्या करेंगे? पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ले लेंगे। उस दो अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसके उसके बीच में अगर एक लाइन सेगमेंट खींच के दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा वो कॉर्ड होगा। वो क्या होगा? हमेशा कॉर्ड होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे कोई भी दो अलग पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या, इस सर्कल पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इस दोनों को मिला दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी और सी डी जो है यहाँ पर कॉर्ड्स है। तो चलिए, अब हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम इस सर्कल पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए पी, ठीक है, और यहाँ हुँ, यहाँ पॉइंट ले लिए Q, ठीक है। अब इसको जो लाइन सेगमेंट, सॉरी, सीधा खींचना ही मुश्किल है यार। तो ये जो होगा थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा होगा, आप समझ लीजिएगा। ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, कॉर्ड जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये वाला जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कॉर्ड होगा। ये क्या होगा? ये भी कॉर्ड होगा। अगर यहाँ पर हम ले लिए R, आर, तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये भी हमारा कॉर्ड होगा। तो कॉर्ड सिंपल है, सर्कल के परिधि, सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री पर दो पॉइंट के बीच का जो लाइन सेगमेंट होता है, दोनों को जब हम मिला देंगे किसी लाइन से तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कॉर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आ गया डायमीटर का कॉन्सेप्ट। देखिए, डायमीटर बहुत ही ईजी है। डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, अब एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, डायमीटर जो है वो हमेशा कॉर्ड होगा। डायमीटर हमेशा कॉर्ड होता है, लेकिन हर कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायमीटर का मतलब एक केस बन जाता है कि डायमीटर वही होगा जो कॉर्ड सेंटर से गुजरती हो, ठीक है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, वैसा कॉर्ड जैसे पीक्यू भी एक तरीके का कॉर्ड है, क्योंकि पीक्यू जो है वो सेंटर का दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, पी और क्यू, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट है। तो ये तो कॉर्ड है ही। तो मैंने क्या बोला? सभी कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन डायमीटर हमेशा कॉर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर P जो है, P पॉइंट से Q को मिलाना है, तो ये जो कॉर्ड जो है वो सेंटर से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है। तो क्या डेफिनेशन बनेगा डायमीटर का? वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ठीक है। कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाए, कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास करे तो वो हमेशा डायमीटर होगा। तो वो क्या होगा? हमेशा डायमीटर होगा। तो अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल वो कॉर्ड कहलाता है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जैसे ये ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हम खींचे, ठीक है, इसको ले लेते हैं ए बी। तो ये भी मेरा डायमीटर होगा, ये भी मेरा डायमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये कॉर्ड जो है, पहले ऐसे समझ लीजिए जी, ये सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस परिधि पर क्या है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से जो हम लाइन सेगमेंट इसको मिलाने के लिए खींच रहे हैं, ये सेंटर से पास कर रही है, मतलब सेंटर से होकर गुजर रही है। तो सेंटर से होकर कॉर्ड गुजरा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अगर आप हम ऐसे कॉर्ड ले जाएं, इस तरीके से गुजरे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा?
डायमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ में खींचने में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, अब स्ट्रेट लाइन ही होता है, डायमीटर कॉर्ड ये सब स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे यहाँ से खींचे, ये वाला कॉर्ड खींच रहे हैं, ये भी सेंटर से गुजर रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक सीखने वाली है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, वो क्या होता है, डायमीटर होता है। वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो सर्कल का अगर पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कॉर्ड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, डायमीटर। ठीक है। एक यहाँ पर फॉर्मूला भी आप जान लीजिए, जैसे पी क्यू, यहाँ पर कॉर्ड क्या है, सॉरी यहाँ पर डायमीटर क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो डायमीटर है, और पी क्यू डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × r। क्योंकि देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। तो डायमीटर का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 × r। मतलब डायमीटर का अगर रेडियस आपको 4 दे दिया जाए, अगर रेडियस 4 दे दिया जाए, तो डायमीटर मेरा क्या होगा, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, आप याद रखिएगा। तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है। रेडियस का दोगुना होता है। तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला जिसको आप याद रखिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप याद रखिएगा। 2D के क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूलाज से डायरेक्ट आंसर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये मेरा सर्कल है, ठीक है। सेंटर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ओ है, और यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई जो है, इसका मान जो है वो 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो आप ये लीजिएगा। अगर कुछ नहीं मेंशन हो, अगर मान के चलिए कुछ नहीं मेंशन हो, ठीक है, इसको पॉइंट नहीं हो पा रहा ठीक से यार। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन हो कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको 22/7 लीजिएगा। आप क्या लीजिएगा, 22/7 ले लीजिएगा। ठीक है, और आर जो यहाँ पर क्या है, रेडियस है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। देखिए सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है परिधि, जिसको कहते हैं हिंदी में, और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, और पॉइंट ये जो सेंटर है इसको केंद्र कहते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस परिधि जो है, ये कुछ नहीं है, ये सर्कल का बाउंड्री है, सर्कल का बाउंड्री। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। 2 ये पाई का मान मैंने बता दिया 3.14 लेंगे, या कुछ नहीं दिया गया, अगर मेंशन कर दे कि 3.14 लेना है, तो आप 3.14 ही लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो उस केस में आप 22/7 वैल्यू लीजिएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हो जाता है 2πr, यहाँ पर आर रेडियस है। डायमीटर मैंने पीछे ही बता दिया कि ये 2 × r रेडियस होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट आर्क और सिगमेंट का। देखिए आर्क और सिगमेंट क्या होता है, ये भी इजी है। आर्क और सिगमेंट जो होता है वो सर्कल का ही एक पार्ट होता है, मतलब सर्कल का जो बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है, उसी का एक हिस्सा होता है, उसी का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सर्कल पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो ये वाला जो सर्कल का पार्ट है, ये वाला जो सर्कल का लेंथ भाग कर लीजिए, या पार्ट कह लीजिए, हिस्सा कह लीजिए, ये वाला जो सर्कल का हिस्सा है, ये आर्क है, ये आर्क कहलाएगा। आर्क एक तरीके का लेंथ ही होता है। ये जो सरकमफ्रेंस का जो ये पार्ट है, सर्कल का जो बाउंड्री, सरकमफ्रेंस परिधि कह लीजिए, उसका जो ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग है, ये लेंथ है, यही आर्क कहलाएगा। और मोर स्पेसिफिकली इसको हम माइनर का आर्क कहेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट बच गया सर्कल के सरकमफ्रेंस का, जो सर्कल के बाउंड्री का जो ये पार्ट बच गया, ये वाला जो लेंथ है, इससे बड़ा है, इस वाले लेंथ से बड़ा है। तो ये वाला लेंथ माइनर आर्क है, और ये वाला लेंथ जो है ये मेजर आर्क हो जाएगा। ये वाला लेंथ मेजर आर्क हो जाएगा। तो आर्क कुछ नहीं है, आर्क एक तरीके का, आर्क जो है वो सर्कल का ही एक हिस्सा होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, एक लेंथ होता है। चलिए, अब सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट एक तरीके का एरिया होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। सिगमेंट जो है वो बेसिकली एरिया होल्ड करता है। सिगमेंट जो है वो बेसिकली एक क्षेत्र को कवर करता है, एक एरिया को कवर करता है। जैसे आप देख लीजिए माइनर, यहाँ पर है माइनर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट क्या होता है, अब देखिए, ये कॉर्ड हो गया मेरा, कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये एरिया है, जो ये एरिया होल्ड कर रहा है, इस एरिया को घेर रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, सिगमेंट। यही क्या कहलाएगा, सिगमेंट। कॉर्ड ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी और आर्क, ये वाला आर्क, ठीक है। ये जो एरिया को देखिए, इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, जो ये एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है, यही वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली कहें तो ये माइनर आर्क और ये कॉर्ड के बीच में, कॉर्ड और ये माइनर आर्क के बीच में जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। अब देखिए ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया, ये वाला, ये वाला जो एरिया, आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये वाला एरिया छोटा है, ये वाला एरिया बड़ा है। तो
कॉर्ड और ये मेजर आर्क के बीच का जो एरिया, मतलब ये कॉर्ड और ये जो मेजर आर्क है, ये जो एरिया को, इस प्लेन के एरिया को जितना ये कवर कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो आर्क एक तरीके से क्या है? आर्क एक तरीके से लेंथ है, सर्कल का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। और सेगमेंट क्या है? एक तरीके का एरिया है, एरिया। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, तो ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए, एक सर्कल है और ये सेंटर हम मान लेते हैं ओ, ठीक है। अब इस पे एक कॉर्ड खींच लिया गया है, कॉर्ड ए बी। कॉर्ड मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हम मिलाएंगे उसको, वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड होगा। देखिए, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, ये सब स्ट्रेट लाइन होता है। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन ये नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, पीला ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है, सर्कल दे दिया गया है और कॉर्ड ए बी दे दिया गया है। कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं, देखिए यहाँ पर जीवा, जीवा कहते हैं, ठीक है। तो सर्कल है, सर्कल का सेंटर फिक्स पॉइंट यहाँ पर ओ दे दिया गया, और कॉर्ड जो है वो ए बी है। ए बी यहाँ पर क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ए बी लिख देते हैं, ए बी जो है यहाँ पर कॉर्ड है, ए बी यहाँ पर कॉर्ड है। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट बनता है कि सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड दे दिया गया, तो सर्कल के सेंटर से अगर इस ए बी कॉर्ड पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब परपेंडिकुलर खींचे, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये जो, इसको हम परपेंडिकुलर को ओसी मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, दो इक्वल हाफ में बांट देता है। तो सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर, अगर कॉर्ड पर, सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, दो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी के, बी सी के। तो यहीं पर मैं ये लिख दिया हूँ, हिंदी में भी लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि सर्कल है, सेंटर है, और ये ए बी मेरा कॉर्ड दे दिया गया। तो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ खींचते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचते हैं या हाइट खींचते हैं, तो उस कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर जो है वो दो इक्वल हाफ में बांट देता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए इसके दो केस बनता है इसमें। जैसे सर्कल दे दिया गया, सेंटर है ये, ओपी परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, ए बी कॉर्ड है, और ये रेडियस है। तो फर्स्ट केस क्या बनता है? ये है मेरा केस फर्स्ट, ठीक है, और ये है केस सेकेंड। मतलब अगर ये सीख लें तो इसी का वाइस वर्सा ये होता है, या ये सीख ले तो इसका वाइस वर्सा ये होता है। तो देखिए, अगर जैसे सर्कल दे देगा, ठीक है, सर्कल दे दिया है, ठीक है। ये वाला तो मैंने पीछे बता ही दिया, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ये सर्कल दे दिया गया, सेंटर ओ है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी पर हम परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कॉर्ड ए बी को दो इक्वल भाग में बांट देगा। जैसे ए पी जो है वो बराबर हो जाएगा बी, पी बी के, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये एक्स है तो एक्स, ये वाई है तो वाई, ये एन मोस्ट फेवरेट तो ये भी एन मोस्ट फेवरेट। तो इफ ओपी परपेंडिकुलर ए बी, तो ए पी जो है वो बराबर हो जाएगा बीपी के। इसका उल्टा भी सही होता है, इसका उल्टा ऐसे पूछ सकता है, जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट ओ है, मतलब सेंटर है, एक ओपी जो है वो लाइन खींच दिया गया। यहाँ पर तो मैं दिखाने के लिए परपेंडिकुलर बोल दिया हूँ। अगर मान के चलिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए हैं ए बी कॉर्ड पर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इस कॉर्ड ए बी को दो इक्वल हाफ में बांट दे रहा है, ठीक है, ए पी और पी बी में। तो इस केस में डेफिनेटली जो होगा, मतलब हमेशा क्या होगा, ये जो ओपी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर ए पी इक्वल्स टू बीपी है, मतलब यहाँ पर तो शुरू से बोल दिया गया था कि ये परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बोला गया था। मतलब सेंटर से हम कोई एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कॉर्ड ए बी पर, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करता है, इस कॉर्ड ए बी को दो इक्वल हाफ में बांट देता है। अगर ये दिया गया है तो हमेशा हम क्या मानेंगे, मतलब हमेशा क्या होगा, ये जो ओपी होगा ये हमारा हाइट होगा, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर ये हमेशा परपेंडिकुलर ही खींचा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि अगर ए पी बराबर बीपी है, अगर ए पी बराबर बीपी है, मतलब ये ए पी बराबर बीपी कौन कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन ओपी, तो हमेशा ये ओपी जो होगा ये हाइट होगा। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे देखिए, एक सेकंड, हाँ,
एक सर्कल दे दिया गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल दे दिया गया जिसमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी जो है वो इक्वल लेंथ का दे दिया गया। एक सर्कल दे दिया गया, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी जो है वो इक्वल लेंथ का है। तो एक थ्योरम इससे याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि सर्कल का दो कॉर्ड दे दिया गया और दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है। तो उस दोनों कॉर्ड उस दोनों कॉर्ड से उस सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब सेंटर जो है सर्कल के दो कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब समान जीवाएं इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से समदूरस्थ होती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ दे दिया गया है और गिवन दे दिया गया है ए बी जो है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल लेंथ के। तो इस सेंटर से दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा सेम होगा। मतलब जैसे ये वाला ओपी जो है वो हमेशा ओ आर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, जैसे अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है, मतलब सेंटर में अगर सर्कल का जो है कॉर्ड दे दिया गया और दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है, तो उस केस में रिजल्ट क्या बनेगा, सर्कल के सेंटर से उस दोनों इक्वल कॉर्ड के बीच का जो दूरी होगा वो भी इक्वल होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी उसी से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे सर्कल है, सेंटर है, दो इक्वल कॉर्ड दे दिया गया है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है सर्कल का, ठीक है, सर्कल का जो दो इक्वल कॉर्ड है, वो दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा, इक्वल वैल्यू का एंगल बनाएगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये 40 डिग्री। तो क्या सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी और सी डी जो है वो इक्वल लेंथ का कॉर्ड दे दिया गया। तो इस ए बी और सी डी कॉर्ड के द्वारा, इक्वल लेंथ का कॉर्ड ए बी और सी डी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा, इस दोनों कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल, इस दोनों इक्वल वर्ड याद रखिएगा, इस दोनों इक्वल लेंथ के कॉर्ड के द्वारा, इक्वल लेंथ के कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा वो इक्वल वैल्यू का होगा, मतलब इक्वल डिग्री का होगा। जैसे ये थीटा है तो ये थीटा, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा है कि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो इक्वल लेंथ का जो कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल सेम वैल्यू का एंगल बनाती है। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए इसी को लिख दिया है कि अगर दिया रहेगा, अगर इफ दोनों कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी है, तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, कंक्लूजन थ्योरम क्या बनेगा, उस दोनों कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पर वो भी इक्वल होगा। जैसे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी डी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल एओटी। अब इसका उल्टा भी, इसका वाइस वर्सा भी सेम है। अगर हमको दे दिया जाए, जैसे ये एक सर्कल है, ये दोनों कॉर्ड है ए बी सी डी, ये दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ के कॉर्ड है, ये नहीं दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, सर्कल है, सेंटर ओ है, ए बी और सी डी कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल वैल्यू का एंगल बना रहा है। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, इक्वल एंगल का वैल्यू अगर सेंटर पर ये दोनों कॉर्ड बना रहा है तो ये दोनों कॉर्ड का लेंथ भी है जो है वो इक्वल होगा, मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। तो इफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मतलब दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, दोनों कॉर्ड जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन दे दिया गया। तो क्वेश्चन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले एक सर्कल खींच लेते हैं। अरे यार, नहीं बन रहा यार सर्कल। अच्छा देखिए, स्कूल में हम दोस्त सब ऐसे ही बोला करते थे कि आ, बोर्ड पर जो चौक से मतलब एकदम परफेक्ट सर्कल बनाएगा, ठीक है, उसको तभी स्कूल लाइफ में थे तो बोल देते थे, इसमें कुछ बड़ी वाली बात नहीं है। जैसे हम लोग कहते थे, दोस्त सब में हम लोग ऐसे डिस्कस करते थे कि बोर्ड पर चौक से जो परफेक्ट सर्कल बनाएगा उसको जो है गोल रोटी बनाने वाली वाइफ मिलेगी। ऐसी, सॉरी, ऐसी बात करते बच्चे थे यार, इसमें कुछ माइंड लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर दो कॉर्ड है, दे दिया गया ए बी और सी डी आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड ए बी और सी डी जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। इससे दो रिजल्ट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला कि दो इक्वल कॉर्ड है तो वो दो जो इक्वल कॉर्ड है वो सेंटर से उनकी दूरी इक्वल होगी, और वो इक्वल दो कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। ये दो निष्कर्ष हमारे दिमाग पर आ जाना चाहिए। तो और आगे क्या बोला, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं।
जैसे ये कॉर्ड ए बी मान लेते हैं, ये है कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी। अब तो स्केल नहीं है, आप बोलिएगा कि ए बी लंबा है सी डी छोटा है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, और एग्जाम में आप अगर उतना स्केलिंग करते रहिएगा तो गया आपका टाइम। तो जैसे तैसे आपको मान लेना है कि ये ए बी और सी डी इक्वल लेंथ का है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे दिया गया। ये सेंटर एक मान लेते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है, चलिए ये जो है, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया, क्वेश्चन में बोल दिया कि वो जो है कितने, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर। एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गलती है, मिटेगा नहीं तो मिट जा भाई, एक सेकेंड, बहुत दिक्कत है यार। पेन खरीदना ही पड़ेगा, पेन और पैड, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि रेडियस 26, एक सर्कल का रेडियस हमेशा एक ही होता है, चाहे किसी भी पॉइंट से हम सेंटर को मिलाएं। उसको कौन कलर, रेड कलर से ले लेते हैं। देखिए ये रेडियस है, ये थोड़ा बाहर निकल गया, आप माइंड में, ये 26 है। और ये भी मेरा 26 ही हो जाएगा, 26 है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ क्या बोला, ए बी का लेंथ निकालना है। तो देखिए हमको पता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन सेगमेंट हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है। वो क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा, 10 26, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है ये, और यहाँ पर ट्रिपलेट लग रहा है। जैसे ये अगर 5 है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 5 12 13 होता है, बेस 12 है, तो ये हाइपोटेनस जो होता है वो 24 होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल पढ़िएगा तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको इजीली राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट क्या कर दिया गया, देखिए यहाँ पर इंटू 2 करके 10 लिख दिया गया, यहाँ पर भी इंटू 2 करके 24 लिख दिया गया, सॉरी 5 12 13 होगा ना, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 5 12 13 जो है वो ट्रिपलेट होता है। 24 लिख दिया तो यहाँ 13 इंटू 2 26, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर लेता हूँ, और सिंपल से आपको लिख देता हूँ कि ये ट्रिपलेट बना दिया गया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट बना दिया गया। ये 5 है, ये 10 है, सॉरी 5 12 13 होता है यार, उफ, 5 12 और ये 13, 5 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 26 है, मतलब इसका दुगुना कर दिया गया, इसका दुगुना इसका दुगुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो आपको पता है कि सेंटर से जब हम एक लाइन खींचते हैं कॉर्ड ए बी पर, तो वो इस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में बांटता है। पाइथागोरस थ्योरम से इतना तक का दूरी हम 24 निकाल लिए, तो पूरे कॉर्ड का जो दूरी हो जाएगा वो 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, क्योंकि ये दो इक्वल हाफ में बांटता है। तो आंसर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 48, आंसर क्या हो जाएगा 48। बहुत बच्चे जो है वो एग्जाम प्रेशर में जल्दबाजी में 24 लगा देते हैं, लेकिन 24 गलत है, क्योंकि 24 जो है ये हाफ जो है कॉर्ड का उसी का मान होता है, उसी का मान इस केस में टोटल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो एक बार समझा देते हैं, जैसे ये सर्कल है, सी डी और ए बी इक्वल लेंथ का कॉर्ड दे दिया गया। अगर यहाँ पर हमको सी डी पूछता, तो भी हम ए बी से निकालकर सी डी का मान इक्वल ही होता है, क्योंकि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल लेंथ के कॉर्ड है, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ पर ये इस कॉर्ड की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और 26 जो है इसका रेडियस है। हमको पता है कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, और वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में बांटता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ट्रिपलेट से पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले साइड का हम मतलब कॉर्ड के हाफ का वैल्यू निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।